द्वारा उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न जो कि महाराज के समय भगवान के चरणों में कामदेव गिर पड़ा, क्षमा याचना किया तो भगवान की कृपा से ही वही उनका पुत्र बनकर के पैदा हुआ। एक सम्रासुर नाम का दैत्य जो कि बहुत बलशाली और अत्याचारी था, उसे पता चला कि मेरे मृत्यु का कारण केवल भगवान कृष्ण का पुत्र ही हो सकता है। तो जैसे ही उसे पता चला कि भगवान कृष्ण के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो छल से वह उनका हरण कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है। भगवत कृपा से संयोग से उस बालक को एक बड़ी मछली निगल लेती है और वही मछली मछुआरों के द्वारा पकड़ी जाती है और अद्वितीय होने के नाते उस मछली को सम्रासुर के यहाँ ही भेज दिया जाता है। और ये खबर नारद जी कामदेव की पत्नी रति को बताते हैं, क्योंकि जब भगवान ने उसे जला दिया था, भोलेनाथ ने जब कामदेव को भस्म किया था, तो उसकी पत्नी रति जब भगवान भोलेनाथ के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो भोलेनाथ ने ही कहा था कि अब तुम अपने पति का इंतजार करो और सही अवसर आने पर पुनः तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। तो रति ने कहा कि किस तरह से मुझे पता चलेगा कि मेरे पति यही हैं? तो भगवान भोलेनाथ संकेत भी देते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हारना महामहि भारा, होई जय भरत महामहि भारा, होई हारना महामहि भारा, गोविंद महामहि भारा। यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण कब अवतार लेंगे? जब अत्याचारियों के द्वारा पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा अधर्म से, उसी समय भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे और उन्हीं का पुत्र कृष्ण तनय होई ही पति होगा। कृष्ण भगवान का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। और मैंने जो कह दिया इसमें कोई संदेह नहीं है। तब से वह अपने पति का इंतजार कर रही है। और आज नारद जी ने रति से बताया कि भगवान कृष्ण के पुत्र समुद्र में फेंके गए थे और अब उन्हें सम्रासुर के यहाँ भेजने की तैयारी है, इसलिए जैसे भी करके तुम वहां पर अपने पति को प्राप्त करने के लिए जा सकती हो। तो छद्म वेश में वह सम्रासुर के यहाँ पहुंचती हैं और रसोइये के काम में लग जाती हैं। और संजोग से वह मछली इन्हीं के सामने आती है और उस मछली के उदर से उस बालक को ले लेती हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। और वह बालक बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, बढ़ने लगा। और रति ने भी बड़े भाव से सेवा किया। तो उसके भाव भंगिमाओं को देख करके एक दिन प्रद्युम्न ने कहा कि आपकी भावनाएं
देख करके ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे पुत्र के भाव से पाल रहे हैं। मातृ भावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आपके स्वभाव में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मातृत्व है, आपके भाव में तो कामिनी का भाव लगता है। जैसे कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है, आप तो उसी भाव से मेरा सेवा करती हैं। तब रति बताती है कि आप हमारे पति ही हैं, इसलिए मैं पति भाव से ही आपका सेवा करती हूँ। जब पूरा वृत्तांत रति ने बता दिया कि सम्रासुर ने आपको समुद्र में फेंक दिया था और आप इस तरह से यहाँ आए और सम्रासुर को पुनः हुआ युद्ध के लिए ललकारते हैं और फिर उसके पूरे सैनिकों के साथ उसका वध करके और अपनी पति रति के साथ में द्वारिका वापस जाते हैं। रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं कि पैदा होते ही बालक गायब हो गया था और भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि लौटा है तो बहू रानी को साथ लेकर के लौटा है। बड़े भाव से सबने उनका स्वागत किया। तो इस तरह से उनके प्रथम संतान के रूप में प्रद्युम्न कुमार हुए। तो परीक्षित कहते हैं कि और भी उनके जो विवाह हुए वह किस तरह से हुए। तो सुखदेव जी बताते हैं कि सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, उसके भाई का नाम था प्रसेनजित। भगवान सूर्य का अनन्य उपासक था, तो उनकी कृपा से उसे एक मणि मिली जिसका नाम था श्यामांतक। 8 भार सोना उस मणि से रोज निकलता था। 8 भार का जो मानक है सबने अलग अलग दिया है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि 8 भार लगभग 40 किलो के आसपास होता है। इतना सोना उस मणि से रोज निकलता था। भगवान को पता चला कि इनके पास ऐसी दिव्य मणि है जिससे 8 बार सोना निकलता है। तो भगवान ने सत्राजित से निवेदन किया कि एक साधारण गृहस्थ के लिए इतने धन की आवश्यकता नहीं है और यह राजकोष में रहेगा तो पूरे राज्य को इसका लाभ मिलेगा और जो व्यक्ति राज्य के काम में आ जाए इससे बढ़कर उसका और कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन सत्राजित ने वो मणि भगवान के कहने के बावजूद भी नहीं दिया। अपने भाई से उसे बहुत लगाव था, तो उसका भाई प्रसेनजित मणि को ले लिया था अपने प्रसन्नता के लिए और उस मणि को लिए ही वह चला गया एक बार जंगल में शिकार के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से एक शेर के द्वारा वह मार दिया जाता। बहुत दिनों तक जब प्रसेनजित का पता नहीं चला तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण ने मुझसे मणि को मांगा था लेकिन मैंने देने से मना कर दिया था और मुझे तो लगता है कि कृष्ण की ही ये चाल है और उन्होंने मणि लेकर के मेरे भाई की हत्या कर दी। लेकिन ये प्रामाणिक बात नहीं है, मेरी मान्यता ऐसा मुझे लगता है, तुम किसी से कहना मत। सत्राजित अपनी पत्नी से ऐसा कह करके चला गया। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव है ऐसा कि जब तक वो अपनी बात किसी से कह न दें तब तक उनका मन हल्का नहीं होता। तो इसी तरह उन्होंने अपनी खास सखी से कहा कि कृष्ण ने ऐसा कर दिया है, लेकिन बहन तुम किसी से मत कहना। फिर वो भी अपने खास से और खास से वो बात एकदम आम हो गई, जन जन तक पहुंच गई। भगवान को जब पता चला कि मेरे बारे में लोग ऐसा बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उन्हें लगा ये तो कलंक लग गया। और जब तक इसकी सही पुष्टि न होगी तब तक यह किसी भी प्रकार से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने खोज प्रारंभ किया
और ढूंढते ढूंढते वह पहुंचे उस स्थान पर जहां पर प्रसेनजीत घायल अवस्था में थे। उनके शरीर पर सिंह के पंजों से, नाखून से कई प्रहार हुए थे। मृतक शरीर उनका पड़ा हुआ था, तो उनको लगा कि इनको मारने वाला कौन है। तो जब अगल बगल दृष्टि डाली तो देखे कि वहां पर एक शेर भी मरा था। तब वह समझ गए कि शेर ने ही प्रसेनजीत को मारा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शेर को किसने मारा। फिर उसे ढूंढते हुए जब कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने एक गुफा देखा, तो गुफा में प्रवेश कर गए। और इसी गुफा में जाम्बवंत जी महाराज बहुत दिनों से रह रहे हैं, त्रेता युग से ही रह रहे हैं। जब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री जाम्बवती उस मणि को लिए उसके साथ खेल रही है, आनंद ले रही है। और ये जैसे ही प्रवेश किए, इनके पहुंचने के वहां पर आहट हुई तो जाम्बवंत भड़क गया और तुरंत वह भगवान के ऊपर मुष्टिका प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वह भगवान को मारने का प्रयास करने लगा तो भगवान भी उससे लड़ने लगे। 28 दिन तक लड़ते रहे। जब लड़ते लड़ते जाम्बवंत जी थक गए तब चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे श्री रामचंद्र जी हैं। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने तुरंत आपको नहीं पहचाना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा भी तो यही थी, क्योंकि जाम्बवंत सबसे बुजुर्ग थे रामागल में, तो सबने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था। जाम्बवंत जी अपने शक्ति का प्रदर्शन कर नहीं पाए थे। सबको आशीर्वाद जब प्रभु दे रहे थे, सीता जी को वापस लाए थे, तो जो भी उनके सहयोगी बंदर भालू थे सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। जाम्बवंत जी को भी धन्यवाद देने लगे तो उन्होंने कहा कि अभी मैं धन्यवाद का उतना पात्र नहीं हूं प्रभु, क्योंकि मैंने संतोषजनक कोई कार्य किया नहीं और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला। इसलिए मेरे हाथ पैर में भी खुजली मच रही है लड़ने के लिए। भगवान बोले कि आप से लड़ने वाला अभी इस समय कोई है नहीं, लेकिन आपकी बहुत इच्छा है, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी, आप इंतजार करिए। तभी से वह इंतजार कर रहे थे और उनके लड़ने की इच्छा आज भगवान ने पूरी कर दी। जाम्बवंत जी ने कहा कि आप इस जंगल की गुफाओं में भटकते भटकते निश्चित ही मुझे दर्शन देने ही आए होंगे। भगवान मुस्कुराने लगे और कहे कि हमारे भक्त जिस भी हालात में, जिस भी दशा में जहां भी रहे और मुझे भाव से याद करें, मैं न पहुंचूं तो ऐसा संभव तो नहीं है। लेकिन अभी व्यवहारिक जगत में तो हम एक मणि की तलाश में आए थे। उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि हमारे ऊपर चोरी का कलंक भी लगा है। तो जाम्बवंत जी ने कहा कि मणि तो हमारे पास ही आ गई है, लेकिन मणि मैंने अपने पुत्री जाम्बवती को दे दिया है। और हमारे यहाँ की संस्कृति है कि जो कुछ भी अपनी कन्या को दे दिया जाता है फिर वापस नहीं लिया जाता, फिर वह कन्या का धन हो जाता है। तो अब मैं उससे मांगूंगा तो ये तो अधर्म होगा। भगवान बोले तो फिर क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है कि मैं अपने पुत्री का विवाह आपसे ही कर दूं और वो कन्या धन के रूप में, दहेज के रूप में आपके साथ ही चला जाएगा, तो आपको मणि भी मिल जाएगी और मेरी पुत्री को एक अच्छा वर भी मिल जाएगा। आपसे सुंदर वर कौन हो सकता है यहाँ पर। भगवान बोले ये भी अच्छी बात है। तो इस तरह से उन्होंने जाम्बवती का वर्ण किया। ये उनका दूसरा विवाह हुआ
और जाम्बुवती और श्यामंतक मणि के साथ में जब प्रभु द्वारिका पधारे तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने झूठे ही इनके बारे में शंका किया। अपने पत्नी के ऊपर भी बड़ा क्रोध हुआ कि मैंने तो इनसे ही कहा था, लेकिन इन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया। और जो जनता अब तक ये कह रही थी कि भाई चोरी की आदत तो इनकी बचपन से ही है, छोटे थे तो माखन मिश्री चुराया करते थे और बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात चुराने लगे। और आज वही जनता बदल गई कि हम तो पहले ही कहते थे कि द्वारिकाधीश के यहाँ कोई कमी है जो मणि चुराएंगे। ये सत्राजित ही बहुत नीच है, सब उल्टे सत्राजित को गाली देने लगे। तो उस शर्म से, उस लाज से बचने के लिए सत्राजित ने कहा कि प्रभु अब ये मणि आप ही रखिए। भगवान बोले कि अब हम इसे नहीं ले सकते, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि हमने ही साजिश किया और सीधे सीधे नहीं तो घुमा फिरा करके मणि ले ही लिया, इसलिए अब मणि तुम्हारे पास ही रहेगा। सत्राजित ने कहा कि प्रभु ऐसे मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपसे कर दूं और हम लोग रिश्तेदार हो जाएंगे तो हमारे बीच में जो मनमुटाव है यह भी समाप्त हो जाएगा और लोगों के मन में भी किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं रहेगा। इस तरह से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। तीसरी पत्नी के रूप में सत्यभामा आ गई और जब मणि देने लगे तो भगवान कहे मणि अब हम किसी भी हाल में नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम लेना ही चाहते हो तो इस पर अब अधिकार मेरा है, लेकिन रखो तुम्हें। ऐसे जो सोना निकलता है वह तुम दरबार में दे दिया करो, बाकी मणि तुम अपने पास ही रखो। इस शर्त पर वह सत्यभामा से विवाह करके अपने महल को चले आई। तो इस तरह से उनके 3 विवाह हुए। बाद में वह पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ दिल्ली पहुंचे, लेकिन उन्हें घूमने का मन हुआ तो यमुना किनारे कालिंदी देवी तपस्या कर रही थी भगवान को पति रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने उनका भी वर्णन किया। ये चौथी पत्नी है उनकी, अवंती के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन थी मित्र वृंदा, उनसे भी भगवान ने विवाह किया। फिर सत्या देवी, भद्रा और लक्ष्मणा से अलग अलग 8 विवाह किए और 16,100 राजकुमारियों के साथ में उन्होंने इकट्ठा विवाह किया था। उनको पता चला कि भौमासुर नाम का एक दैत्य 20,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करने की इच्छा से जिन भी राजाओं को जीतता है तो उनकी राजकुमारियों को बंदी बना लेता है। इस योजना में है कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी तो मैं सबसे एक साथ विवाह करूंगा, और अब तक 16,100 हो चुकी हैं। तो भगवान ने उन सबका भी उद्धार किया। तो उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु आप हमें मुक्त तो कर दिए, लेकिन अब हम संसार में जाएंगे कहाँ, क्योंकि इतना दिन तक हम बंदी रही और हम परिवार में भी नहीं जा सकते और कोई भी व्यक्ति हमसे विवाह भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे सामने तो मृत्यु ही एकमात्र उपाय दिख रही है। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। तो 16,100 राजकुमारियों को एक साथ प्रभु ने विवाह के माध्यम से अपनी पत्नी बना लिया। इस तरह से प्रभु के 16,108 विवाह हुए और इतनी पत्नियां हुई और सबसे 10-10 बालक और एक बालिका हुई। तो इस तरह इतना बड़ा परिवार हो गया। परीक्षित को इस तरह से बता रहे हैं कि प्रभु का इतना बड़ा परिवार हुआ। परीक्षित के मन में आया कि वह इतने बड़े परिवार में किस तरह से रहते हैं।
तो उन्होंने बताया कि सबके साथ में हास परिहास और आनंद से ही भगवान रह रहे हैं। एक दिन उनके मन में आया कि सब लोग तो कभी कभी नाराज होती हैं तो मनाने जाना पड़ता है, रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं होती, तो उनसे भगवान मजाक करने लगे कि सही कहें तो हमारी आपकी जोड़ी अच्छी नहीं थी, कहाँ तुम राजकुमारी कहाँ हम ग्वाल बाल, युद्ध में भी पीठ दिखाकर हम भागने वाले रणछोड़ हुए हैं, कहीं से भी देखा जाए तो तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने मालूम नहीं होते, लेकिन पता नहीं तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा कि मुझसे विवाह किया। इस तरह से जब प्रभु हास्य विनोद के भाव से रुक्मिणी जी के सामने प्रस्तुत हुए तो घबरा करके वह मूर्छित हो जाती हैं। फिर भगवान अपने पीताम्बर से हवा करते हुए उन्हें चैतन्य करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं कि मैं तो हास परिहास कर रहा था। फिर रुक्मिणी जी उनका स्तुति करते हैं कि प्रभु ऐसी मजाक आप न किया करें, और उनकी स्तुति करती हैं भाव से कि कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती
पद कर दिया बेफिकर, मात का कैद से मुक्त कर। कई सबद कर दिया बेफिकर, मात का कैद से मुक्त कर। पद कर दिया बेफिकर, जय हो मात का कैद से मुक्त कर। जय हो कई सबद कर दिया बेफिकर, मात का कैद से मुक्त कर। गाय धरती और हम पर तमाम, गाय धरती और अहे पर तमाम, गाय धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम कैसा मेला लगाया तेरे श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम कैसा मेला लगाया तेरे श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। इन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। इन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। इन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। इन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। मेरे जियो तेरे चरणों में मन तमाम, सारी धरती तेरा नाम, तेरा नाम तेरे चरणों में मन तमाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। 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 सारी धरती जपे तेरा नाम। इस तरह से उन्होंने बड़े भाव से भगवान के चरणों में स्तुति की। भगवान मुक्त हो गए, बोले मैं तो बस हास्य विनोद के भाव से ही आपसे मजाक कर रहा था। तो सुखदेव बाबा समझाते हैं कि परीक्षित हास्य विनोद के माध्यम से ही भगवान भी अपने इतने बड़े परिवार में रह रहे हैं। प्रद्युम्न कुमार के पुत्र हुए अनिरुद्ध, इनका 2 विवाह हुआ। एक रुक्मिणी के, एक बाणासुर की पुत्री उषा से, और दूसरा रुक्मी की पुत्री के साथ में। और दोनों विवाह में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। रुक्मी विवाह में
दाऊ जी के साथ में द्युत क्रीड़ा करने लगा और बार बार दाऊ जी जीत रहे थे तब भी कहता था कि आप हार रहे हैं, और जो रुक्मी के समर्थक थे वे भी रुक्मी की बातों में हाँ कर रहे थे और बार बार दाऊ जी जीत रहे थे। वो लोग मान नहीं रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि इस द्युत क्रीड़ा में दाऊ जी ही जीत रहे हैं। तो जब दाऊ जी ने कहा कि देखा अब तो मानोगे कि मैं जीत रहा हूं, तो रुक्मी उपहास करने लगा कि तुम लोग गवारिये ग्वाल, ये राजा महाराजाओं का खेल है, तुम्हें क्या पता ये कैसे खेला जाता है। दाऊ जी को गुस्सा आ गया कि तो हमसे रिश्तेदारी कर रहा है, दूसरे हमारा अपमान भी कर रहा है। फिर तो उन्होंने हल से उसे पकड़ करके जो मूसल से प्रहार किया, रुक्मी वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस तरह से अनिरुद्ध का पहला विवाह हुआ और दूसरे विवाह में बाणासुर की जो पुत्री है उषा, वह स्वप्न में ही इनको देखती है तो मन ही मन इनको पति मान लेती है और गांधर्व विधि से विवाह करने के लिए तैयार है। अपने मन की बात अपने पिता के मंत्री की पुत्री जो कि उसकी सखी भी है चित्रलेखा से बताती है, और चित्रलेखा बड़ी मायावी और विचित्र है, उसकी चित्रकारी भी बड़ी विचित्र है। तो वह सबका चित्र बनाने लगती है उसके आंखों में देख कर कि तुमने किसको देखा है, बस तुम उसका ध्यान करते रहो, मैं चित्र बना दूंगी। फिर धीरे धीरे उसने जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि हाँ ही वही युवक है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। फिर तो अपनी माया से सीधा वहां से उनके कक्ष से उठाकर वह चित्रलेखा के कक्ष में ही ला करके उन्हें रख देती है। जब निद्रा खुलती है अनिरुद्ध की तो वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने सामने उस युवती को देखते हैं तो पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो। तब वह बताती हैं कि मैं बाणासुर की पुत्री उषा हूँ और स्वप्न में एक दिन आपको मैंने देखा तो आपसे ही विवाह करने का मैंने मन बना लिया। उन्होंने भी देखा तो देखते ही उनको भी वह पसंद आ गई, तो गांधर्व वृक्ष से दोनों ने विवाह किया और साथ में रहने लगे। एक दिन की बात कि द्वारपाल वहां पर तैनात थे और कुछ हंसी मजाक का माहौल था। ठहाका मार करके अनिरुद्ध जी हंसने लगे तो द्वारपाल को लगा कि इनके कमरे में तो पुरुषों का प्रवेश ही वर्जित है, लेकिन ये आवाज तो किसी पुरुष की ही लगती है। बाणासुर को जाकर खबर देता है, बाणासुर आता है, इनको देख करके क्रोध में तुरंत इन्हें बंदी बना लेता है और कैद खाने में डाल देता है। ये घटनाएं घटती हैं तो नारद जी की उपयोगिता आ जाती है और तुरंत नारद जी पहुंच जाते हैं भगवान के पास। हाल चाल लेते हैं कि प्रभु हाल चाल सब बढ़िया है। बोले हाँ हाल चाल तो सब ठीक है, वही अनिरुद्ध आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। तब नारद जी ने बताया कि गया नहीं है, यहाँ से ले जाया गया है, इस समय बाणासुर के जेल खाने में है। तब तो प्रभु को क्रोध आ गया, तुरंत अपनी सेना को लेकर के जाते हैं और बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त भी है। तो शिव ने उन्हें ध्वज दिया है पताका, बोले कि जब तक ये लहरता रहेगा तब तक समझ लेना तुमसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन ये झुक जाएगा तो समझ लेना उस दिन तुमसे लड़ने वाला पैदा हो गया है। और इधर से भगवान चलते हैं, उधर शिखर पर लगा हुआ पताका झुक जाता है तो वह घबरा करके जाता है भगवान शिव के पास में कि प्रभु अब आप ही रक्षा करें। तो भोलेनाथ ने भी कहा कि चलो हम तुम्हारी रक्षा का वचन देते हैं, और आकर के उसके मुख्य द्वार पर भगवान तैनात हो गए। और जब कृष्णचंद्र अपनी सेना के साथ में पहुंचे, भोलेनाथ को देखे तो बोले बाबा प्रणाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, घूमता टहलता रहता हूँ, आप बताएं कैसे पधारे हैं, सेना वगैरह लेकर के निकले हैं, क्या बात है।
तो बताए कि यहाँ का जो राजा है बाणासुर, उसने मेरे पौत्र को कैदी बना लिया है, उसी को छुड़ाने आए हैं, इसको दंड भी देंगे। बोले तो बड़ा विचित्र विडंबना हो गया है प्रभु, आप जिसको मारने आए हैं मैं उसको बचाने के लिए खड़ा हूँ, बड़ा पक्का चेला है मेरा, अब मैंने उसे वचन भी दे दिया है। बोले भोलेनाथ आप हमें जाने से न रोके, अब भोलेनाथ ने भी वचन दे दिया था तो वैसे मुकर सकते हैं। तो वहां पर भगवान शिव और कृष्ण का ही युद्ध हो गया और दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों को भी चला दिया, उन्होंने पाशुपतास्त्र चला दिया और उन्होंने अपना नारायण अस्त्र चला दिया। तब तक तो भगवान आ गए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इस तरह से आप लोग आपस में लड़ेंगे तो साधारण लोगों का क्या होगा, महाप्रलय आ जाएगा। तो तुरंत उन लोगों ने अपने अस्त्रों को शांत किया और अपने जड़ छोड़े एक दूसरे के ऊपर। फिर नारायण जड़ बीच पड़ गया माहेश्वर जड़ के आगे और तब तक भगवान कृष्ण ने अपना जन्मकास्त्र छोड़ दिया और भगवान को जम्हाई आने लगी और भगवान जम्हाई लेने लगे। तब तक कृष्ण अंतःपुर में प्रवेश कर गए और जब बाणासुर को देखे उसके पास में भी 1000 हाथ थे, सब काट दिए, 4 हाथ ही बचा। तब तक उसकी एक धाय माता नग्न अवस्था में दौड़ी दौड़ी आती है, उसे निर्वस्त्र देखकर भगवान अपना मुख दूसरी दिशा में कर लेते हैं और अवसर पाकर बाणासुर भागता है और तुरंत अपनी पुत्री और अनिरुद्ध का विवाह करके लौट करके उनके हाथों में सौंप देता है कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं इन दोनों की राजी राजी विवाह कर देता हूँ। तब तक भगवान भी आ गए, बोले मेरा चेला है प्रभु माफ कर दें। तब उन्होंने कहा कि आपका चेला भी है और हमारे परम भक्त का वंशज भी है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि का पुत्र है बाणासुर। बोले इसलिए मैंने इसे अपना रूप दे दिया है, चतुर्भुज रूप। अब यह भजन करता रहे, मस्त रहे। इस तरह से अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ। इस तरह से भगवान ने अपने बाल गोपाल के विवाह भी किए, उनकी वंश वृद्धि होने लगी। जब उनकी संख्या बढ़ गई और द्वारिका में प्रभु की कृपा से किसी प्रकार के धन का अभाव न था, तो उनके पास धन भी था, बल भी था, जन भी थे, तो उन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान को लगा कि ये लोग ऐसे ही उत्पात करते रहेंगे तो ठीक न होगा। तो एक दिन समझाने के बहाने कहते हैं कि आओ बच्चों हम चलते हैं, थोड़ा सा कहीं घूम टहल के आते हैं। एक सुंदर से बगीचे में जाते हैं और भगवान एक वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं और सभी बच्चे खेल खेलने लगते हैं। और खेल खेल में उन्होंने अपने पैरों से गेंद को धक्का दिया और वह गेंद पास के ही एक कुएं में जाकर के गिरा। जब बच्चे कुएं में जाके देखे तो वहां पर एक बहुत विशाल का एक गिरगिट देखा उन्होंने। गिरगिट को देख करके वह भयभीत हो गए और पुनः भगवान के पास में आ गए। बोले कि प्रभु इस कुएं में एक बड़ा अजीब सा गिरगिट पड़ा हुआ है जिसे देख करके डर लग रहा है और हम लोगों के खेल का जो गेंद था वह इसी में चला गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। और जाकर के भगवान ने अपने हाथ से जैसे ही उस गेंद को लिए और उस गेंद को निकालने में भगवान के हाथों से उस गिरगिट का स्पर्श हुआ। स्पर्श मात्र से उस गिरगिट के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और भगवान को प्रणाम किया। सभी बच्चे आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान ने सोचा कि बच्चों के सामने इनका भली भांति परिचय हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे थी। तब वो बताता है
इंद्रिगो नाम नरेन्द्रोऽहं इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। जो दानी होते हैं, प्रभावी होते हैं, वो स्वभाव उनका छूटता नहीं। इस तरह से वह अपना परिचय देता है कि नृगो नामो नरेन्द्रोऽहं, हे नरेंद्र, हे नरश्रेष्ठ प्रभु, मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु तनयः प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। और निश्चित ही आपने मेरा नाम भी सुना होगा, क्योंकि अगर दानियों की चर्चा हो, उन दानियों की कतार में मुझे न गिना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दानिषु आख्यायमानेषु, दानियों में अगर कहीं पर चर्चा हो रही होगी तो वहां पर कर्णम स्पृशम, आपने निश्चित ही सुना भी होगा मेरे बारे में। मैं वही राजा नृग हूं। भगवान को लगा कि वाह, अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, तो और डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोले इतने बड़े दानवीर होने के बावजूद भी तुम्हें गिरगिट के योनि में जाना पड़ा, इसका क्या कारण था? बोले प्रभु, एक बार अनजाने में मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे एक ब्राह्मण का अपराध हो गया, वो भी जाने में नहीं, अनजाने में। उसी का फल है कि मुझे गिरगिट योनि में जाना पड़ा। भगवान सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जन बल धन बल के प्रभाव में ये भी आए दिन कुछ न कुछ उत्पात करते रहते हैं। और जिस तरह से ये उपद्रव कर रहे हैं, निश्चित ही किसी न किसी दिन किसी ब्राह्मण और संत का भी अपमान करेंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण और संतों का अपमान अनजाने में भी हो जाए तो कितना बड़ा अपराध होता है। इसलिए वह कहते हैं कि भैया थोड़ा वृत्तांत बताओ, किस तरह से तुमसे भूल हुई। तो राजा नृग बताते हैं कि प्रभु, मैं रोज लाखों गायों का दान देता था। भगवान कहे तो बूढ़ी गायों को दान देते होगे? बोले नहीं प्रभु, एकदम तरुणी गायों का दान देता था। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना, दुधारू गाय का मैं दान देता था। पयस्विनी तरुणी, ये भी नहीं कि अब दूध दे रही है तो उसके बाद उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी, अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। शील रूप गुणोपन्ना, और नाम भर का गाय नहीं, जैसे कहते हैं ना कि साक्षात गौ माता एकदम सीधी शील गुणों वाली, ऐसी जो सबसे अच्छी गुणों वाली गाय होती थी, मैं उनका दान करता था। और केवल गायों को दान नहीं देता था, अलंकृत करके मैं उन्हें देता था। कपिला हेम श्रृंगी, गायों में कपिला गाय का बड़ा महत्व है, तो कपिला गायों को, और श्रृंग, हेम का मतलब स्वर्ण, श्रृंगी, उनके जो सींग थे उसमें सोने मढ़वा दिए थे मैंने, उनका सींग सोने का बना करके सींग में लगवा देता था। न्यायार्जिता और अन्याय से भी मैं उनका अर्जन नहीं करता था, ईमानदारी से उन गायों को मैं प्राप्त करता था। रुक्ष पुराहा, और उनके खुरों में चांदी मढ़वाता था। सवत्सा, बछड़े के साथ में दुकूल माला भरना, सुंदर वस्त्र से आभूषणों से युक्त करके ददावहम, तब मैं दान करता था। भगवान के मुंह से निकला तो वाह, तब तुम्हें गिरगिट की योनि में क्यों आना पड़ा? बोले वही मैं बता रहा हूं प्रभु, इस तरह मैं रोज गायों का दान करता था। और अपने यहां मैं एक ब्राह्मण को गाय दान में दे दिया, और वह लेकर के अपने घर चले गए। और उस अलंकारों को उन्होंने स्वीकार भी किया। और एक दिन उन ब्राह्मण देवता से
लापरवाही हुई और वो गाय वहां से छुड़ा कर भागती भागती मेरी उन गायों में आकर के शामिल हो गई जहां पर गायें हमारे द्वारा मंगाई जाती थी ईमानदारी से दान देने के लिए। और उसी गाय को मैं दोबारा दान दे दिया। एक दिन की बात की, एक साधारण से ब्राह्मण जो कि कर्मकांड भी नहीं करते थे, केवल अपना पूजा पाठ करते थे, दूसरों का नहीं कराते थे और वो दान लिया भी नहीं करते थे, उनकी गाय भी हमारे यहाँ चली आई और मैं उनकी गाय को भी अलंकृत करके दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। और जब दान में लेकर दूसरे ब्राह्मण उसे जाने लगे तो जिनकी गाय यहाँ पर आई हुई थी उन्होंने कहा कि ये गाय मेरी है, और जिनको मैंने दान में दिया था उन्होंने कहा कि मुझे तो राजा ने दान में दिया है, अभी अभी मैं दान लेकर के लौटा हूं। उन्होंने आपस में बड़ा विवाद किया और जब निर्णय नहीं हो पाया तो न्याय के लिए मेरे पास दोनों ब्राह्मण आकर न्याय की भीख मांगने लगे। अब मैं समझ नहीं सका कि मैं क्या करूं, क्योंकि गाय का तो दान मैं कर ही दिया था। तो मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज जी, आप इसके बदले में कोई दूसरी गाय ले लें। वह तैयार नहीं हुए। मैं उनको एक गाय के बदले लाखों गाय देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और इस विवाद को देखकर जिस ब्राह्मण को मैंने संकल्प के साथ में दान दिया था वह भी गुस्सा करके चला गया, और जो ब्राह्मण अपनी गाय मांग रहा था वह भी क्रोध में आ गया। बोले, तुम राजा होकर के न्याय नहीं कर पा रहे हो और बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। वह भी गुस्सा में चला गया। और जब मेरा देह पूर्ण हुआ और मैं जब धर्मराज की सभा में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने मुझे दो विकल्प दिए कि आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन कुछ पाप कर्म भी आपके हिस्से में लगे हैं, तो आप पहले भोगना क्या चाहेंगे? पहले पाप का फल भोगेंगे कि पुण्य का? तो राजा ने सोचा कि पुण्य का फल बाद में भोगेंगे, पहले पाप का ही फल भोग लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले पाप का ही फल भोगना चाहता हूँ। और मेरे इतना कह देने मात्र से ही मैं तुरंत इस कुएं में गिरगिट के रूप में चला आया। बोले, उस अनजाने में हुए अपराध का ये फल हुआ। ब्राह्मणों का मैंने अनजाने में अपराध किया तो मैं गिरगिट हुआ, और मेरे पाप कर्म का फल आज समाप्त हो गया, और आज मेरे पुण्य उदित हुए कि आपका मुझे दर्शन मिला और स्पर्श भी मिला। भगवान को प्रणाम करके राजा नृग देवलोक को चले गए। तो कृष्ण भगवान ने अपने बच्चों को कहा कि बच्चों, इस राजा नृग की आत्मकथा से आप लोगों ने क्या सीखा? उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने यही सीखा कि अगर अनजाने में भी हमने ब्राह्मणों का कोई अपराध किया तो उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं हर तरह के दोषों को क्षमा कर सकता हूँ, मेरे पास भी इतना सामर्थ्य है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण और संतों का अपमान करते हैं तो मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्तुम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विदर भोगे। कोई जहर पी ले, मृत्यु के मुंह में जा रहा हो तो मैं उसे बचा सकता हूँ। कोई अग्नि में जल रहा हो मैं बचा सकता हूँ, या और किसी भी कारण से किसी के देह समाप्त हो रहे हो तो मैं बचा सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के ताप से मैं भी किसी को बचा नहीं सकता। इस तरह से
भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं। और तब तक एक चालाक व्यक्ति जिसे काशीराज के नाम से लोग जानते हैं, उसने अपने एक मूर्ख मित्र को, जिसका नाम है पौंड्रक, उसे समझाया कि मित्र, तो किसी भी माने में कृष्णचंद्र से कम नहीं है, और मुझे तो लगता है कि इस युग में तू ही भगवान होकर के आया है। और कृष्ण तो झूठ मूठ का भगवान बना फिर रहा है। और उसने टेक्निक से उड़ने वाला गरुड़ भी तैयार करवा दिया और घूमने वाला सुदर्शन चक्र भी बना दिया, रूप रंग सब एकदम कृष्ण जैसा ही तैयार करा दिया। अब बोले कि आज से हम तुम्हारा प्रचार प्रसार करते हैं और सब लोग तुम्हें ही कृष्णचंद्र मानेंगे और वास्तविक भगवान, और इससे जो लाभ मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। मूर्ख और शंख फूंकने से ही बजते हैं, तो वह भी तैयार हो गया। एक दिन काशीराज कहा कि अभी ऐसी बात नहीं बनेगी मित्र, क्योंकि जिसे सब लोग कृष्ण मान रहे हैं, वासुदेव कृष्ण, अगर वो भी मुहर लगा दे, वो भी मान ले कि तुम ही भगवान हो, फिर तो बात बन जाएगी। पौंड्रक कहा तो क्या किया जाए? बोले एक धमकी भरा पत्र भेज दो। दूत से पत्र भिजवाता है कि तुम झूठ मूठ के भगवान बने फिर रहे हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम द्वारिका छोड़ करके चले जाओ तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, और वास्तव में जो भगवान है उनका जन्म अब हुआ है। इसलिए वासुदेव कृष्ण ही वासुदेव पौंड्रक है। और लोगों के बीच में उसने ख्याति भी प्राप्त कर लिया। जनता तो साधारण जिधर जय जयकार सुना उधर चले गए, उसके पीछे की क्या बात है, किसी से क्या लेना देना। पत्र लेकर के दूत आया तो उद्धव जी महाराज उस पत्र को पढ़ करके सुनाए। जब भगवान कृष्ण सुने तो उद्धव जी और कृष्ण दोनों हंसने लगते हैं, और दरबार में उपस्थित सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। तो भगवान ने दूत से कहा कि तुम जाकर के अपने भगवान से कह देना कि अब वह आने का कष्ट यहाँ न करें, हम स्वयं उनका दर्शन करने आ रहे हैं। दूत जाता है और पौंड्रक से कहता है कि भगवान स्वयं तुम्हारा दर्शन करने आ रहे हैं। पौंड्रक की धड़कन बढ़ जाती है, अब क्या करें? वो काशीराज के पास में जाता है कि तुमने तो कहा था कि वह पत्र पाते ही डरकर भाग जाएगा, लेकिन वो तो हमारा दर्शन करने खुद ही आ रहे हैं, अब क्या करें? तो काशीराज समझाता है कि कोई भी चीज इतनी सरलता से नहीं प्राप्त होती, तुम क्यों चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारा मित्र काशीराज तो तुम्हारे साथ में ही है ना, इसलिए डरो मत, मैं हर हाल में हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही पता चला कि द्वारिकाधीश की जय वाली जय घोष सुनाई पड़ी तो बोला कि अब तुम भी उड़ो। तो खटका बनाया था, दबाते ही उसका गरुड़ उड़ने लगा आकाश में। दूसरा खटका दबाया तो अंगुली में जो धारण किया हुआ चक्र था वह भी घूमने लगा। भगवान ने देखा, देख करके मुक्त हो गए कि वाह क्या हूबहू तैयार किया है। उद्धव से कहते हैं कि भले ही नकली बनाया है लेकिन एकदम मेरे जैसा ही बनाया है, और कितना चिंतन किया होगा इसे बनाने में, मेरा कितना पक्का भजन करने वाला हुआ होगा, क्योंकि जब तक निर्माण किया होगा तो मेरा ही ध्यान किया होगा, तो मैं इसे अब अपने जैसा ही बना देता हूँ। तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं, उसका सर उनके धड़ से अलग हो जाता है और उसके शरीर का तेज भगवान के तेज में ही समाहित हो जाता है। अपने मित्र के मरने का बदला लेने के लिए काशीराज भी आता है, वह भी मारा जाता है। फिर काशीराज का पुत्र सुदक्षिण भी बदला लेने के लिए व्यभिचार भाव से अभिचार भाव से एक कृत्य प्रकट करता है कि जाकर के द्वारिका को जला दो।
तो कृत्या भी नष्ट हो जाती है भगवान के सुदर्शन के माध्यम से, और सुदक्षिण भी मारा जाता है। इस तरह से ये कथा इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान थे तब भी नकली भगवान आ जाया करते थे उनके सामने, और अब भगवान नहीं है तो कहीं पर भगवान आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। नकली भगवान तो भगवान के समय से ही चले आ रहे हैं, और इस कलिकाल में लोग अपने आप को भगवान कहना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर एक दिन भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे, उनके पास एक दूत आता है कि 20,800 राजा बंदी बनाए गए हैं जरासंध के यहाँ, आपको उनके लिए न्याय करना है। भगवान कहते हैं चलो हम आते हैं। तब तक पांडवों का दूध भी पहुंच जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ हो रहा है, आपको वहां पहुंचना है। भगवान कहते हैं चलो हम पहुंच रहे हैं। दोनों जगह आने का वचन दे दिए। तो उद्धव जी कहते हैं कि ये 2 जगह की चिट्ठी एक ही समय के लिए आ गई है प्रभु, तो पहले कहाँ जाने का विचार किए हैं? तो भगवान कहे उद्धव आप जहाँ कहें वहीं चले चलते हैं। उद्धव जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ आपके पहुंचे बिना वहां पर होगा कैसे? वहां आप पहुंचेंगे और जब जरासंध भी या तो इन्हें चक्रवर्ती मान ले या तो उसे मारा जाए तभी राजसूय यज्ञ संपन्न भी होगा। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम पहले पांडवों के यहाँ ही चलते हैं। वहां पर जाते हैं तो एक ही समस्या आती है कि जरासंध के स्वीकृति के बिना, हस्ताक्षर के बिना राजसूय यज्ञ कैसे संपन्न हो? तो भगवान जानते हैं कि किसी साधारण उपाय से उसे जीतना मुश्किल है, तो अर्जुन और भीमसेन को लेकर के ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के यहाँ चले जाते हैं। और जरासंध ब्राह्मणों का पक्का भक्त है, क्योंकि ब्राह्मणों ने पूजा पाठ अनुष्ठान किया था। तो 18वीं बार जब उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई की तो भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए थे। तो उसे भरोसा है कि ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उसका प्रभाव होता है, तो वह हमेशा ब्राह्मणों का सेवा करता, दान करता। तो भगवान भी स्वयं और भीमसेन अर्जुन को भी ब्राह्मण के ही वेश में लेकर के पहुंचे। जरासंध स्वागत करता है कि हम आपकी सेवा में क्या दें, जो भी इच्छा हो, मुंह मांगी वस्तुएं आप प्राप्त कर सकते हैं। जब देने का वचन कर दे दिए, पहुंचने के बाद भी वह पहचान गया था इनके शरीर से, इनके हाथ में लगे हुए निशानों से कि कोई साधारण ब्राह्मण का शरीर नहीं है। इनके हाथ, इनके शरीर पर लगे हुए निशान और इनके शरीर के आकार की कठोरता बता रही है कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। लेकिन मेरे डर से अगर ब्राह्मण बनकर और मेरे सामने याचक बनकर के आए हैं तो निश्चित ही जो कुछ भी चाहेंगे, अगर मेरे प्राण भी मांगेंगे तो आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा खुल करके मांगो। तब भगवान वास्तविकता बताते हैं कि तुम देने का वचन हार चुके हो। तो हम हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, जो एक बार तुमसे डर कर भाग गए थे मथुरा से, और ये हैं अर्जुन और ये भीमसेन। हम सब तुमसे मल्ल युद्ध की याचना करते हैं, तुम हमसे युद्ध करो, कुश्ती। तो हंसने लगता है कि तुमसे हम क्या लड़ेंगे, एक बार तुम युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हो, इसलिए तुमसे हारे हुए से लड़ने में मजा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अर्जुन भी बहुत छोटा है और मेरे सामने दुबला पतला है, उम्र भी कम है, इसलिए मैं इससे भी नहीं लड़ूंगा। भीमसेन कुछ ठीक दिखाई देता है, मोटा तगड़ा है, इसी से मैं लड़ूंगा। तुरंत गदा देता है और गदा युद्ध प्रारंभ हो जाती है। 27 दिन तक युद्ध हुआ। तो भीमसेन प्रभु के सामने आकर के रोने लगे कि प्रभु ऐसा ही चलता रहा तो अब मैं निश्चित ही मार दिया जाऊंगा, शरीर से हर जगह चोट खा चुका हूं। भगवान ने कहा तुम लड़ने में इतना मस्त हो जाते हो, मेरी तरफ देखते ही नहीं।
अब जब लड़ने जाना तो मेरी तरफ देखना। भीमसेन ने वैसा ही किया और भगवान ने एक तिनके को बीचों बीच फाड़ कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। उसी का अनुकरण किए भीमसेन और जरासंध मारा गया। इस तरह से जरासंध का अंत हुआ और इनका राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी आया है और वहां पर ऐसी बनावट है कि जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ता है। उसे देखकर वह चाल अपनी बदल देता है, जिसे देख करके द्रौपदी ढाका मार करके हंसने लगती हैं और उसी हंसी के कारण महाभारत युद्ध होता है। उसी हंसी ने महाभारत का बीज बो दिया और इतना बड़ा युद्ध हुआ। सुखदेव जी वृक्ष को समझा रहे हैं कि जैसे ही राजसूय संपन्न हुआ, अब ये समस्या आ गई कि सबसे पहले किसका पूजा किया जाएगा। तो सहदेव कृष्ण के नाम का सुझाव देते हैं और शिशुपाल भी उस सभा में था तो गालियां देने लगता है और 100 गालियों को पार कर जाता है। तुरंत भगवान अपने सुदर्शन से उसके भी सर को काट देते हैं तो उसका तेज गुंज भी भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। इस तरह से शिशुपाल भी मारा जाता है। जब शिशुपाल मारा जाता है तो इनके ही मित्र हैं साल्व, ये भी मारे जाते हैं। जब सब मार दिए जाते हैं तो दंतवक्र, जो कि इनके फूफा का लड़का है, भगवान के बुआ का लड़का है, तो दंतवक्र अकेले पैदल ही लड़ने के लिए आ गया है कि तुमने मेरे किसी मित्र को छोड़ा नहीं और मैं मित्र प्रेमी हूं, तुम हो तो मेरे मामा के लड़के।